हे दोस्तों, आने वाली टफ इकोनॉमी में अगर आपको थ्राइव करना है, आगे बढ़ना है, तो ऑथर बोलते हैं कि इसके लिए आपको 3 में से एक टाइप का इंसान तो बनना ही होगा। पहला, हाईली टेक स्किल्ड वर्कर, मतलब ऐसा इंसान जो न्यू टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज करना जानता हो और जो उन्हें बहुत अच्छे से समझता हो। क्योंकि इस फास्ट चेंज होती दुनिया में टेक्नोलॉजी भी आज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, इतना जल्दी कि लोग कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ साल पहले लोग जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख रहे थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे अपने कई साल लगा के, आज वही टेक्नोलॉजी पूरी तरह से किसी और बेटर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होती जा रही है। इसीलिए अप टू डेट टेक्नोलॉजी के मास्टर्स की और उनका यूज कर पाने वाले लोगों की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी फ्यूचर में। या दूसरे ऐसे लोग जिन्हें ऑथर सुपरस्टार्स बोलते हैं। सुपरस्टार्स वो लोग होते हैं जो अपने काम में हद से ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब इतने अच्छे कि वो वर्ल्ड लेवल पे भी कम्पीट कर सकते हैं अपने काम को लेके। एग्जाम्पल, आज आप देखोगे तो चीजें पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। पहले एक टाइम था जब लोग बस अपने शहर में एक दूसरे से कम्पीट करते थे। मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल, एक शहर का ग्राफिक डिजाइनर अपने ही शहर के दूसरे ग्राफिक डिजाइनर से कम्पीट करता था कस्टमर्स के लिए, जो चांस बढ़ा देते थे उनके कस्टमर्स मिलने के, एटलीस्ट उस शहर के। पर आज इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है कि अगर आपके शहर के कस्टमर्स को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए पर आपका काम अच्छा नहीं है, तो वो इजीली दूसरे शहर के, इनफैक्ट दूसरी कंट्री के ज्यादा अच्छे डिजाइनर को हायर कर सकता है अपने लिए। मतलब आज के टाइम पे और आगे आने वाले टाइम में आपका अपने काम में सुपरस्टार होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग आपके पास ही आए। तीसरे, वो लोग जिनके पास ज्यादा कैपिटल है, मतलब काफी पैसे हैं। क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो लोग अच्छे न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो उन्हें बहुत जल्दी काफी ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकता है। अब हमें से ज्यादातर लोगों के पास पहले से ज्यादा पैसे होने का प्रिविलेज नहीं होगा, इसलिए हमें स्टार्ट के 2 टाइप्स में से एक टाइप का तो बनना ही होगा। और ऐसे टाइप के इंसान बनने के लिए ऑथर बोलते हैं कि हमारे अंदर 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, सीखने की ऐसी पावरफुल स्किल जिससे हम जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, टेक्नोलॉजी और चीजों के मास्टर बन पाए। दूसरी, ऐसी एबिलिटी कि हम बहुत ऊंचे लेवल के काम करके हाई लेवल आउटपुट दे पाए, अच्छी क्वालिटी प्लस स्पीड के साथ। और इन दोनों पॉइंट्स को अपने अंदर स्ट्रांगली डालने के लिए जो एक टेक्निक आपको बहुत काम आएगी, उसे ऑथर बोलते हैं डीप वर्क। देखो, कोई भी काम जो आपके सामने आता है हमेशा उसे आप 2 में से एक तरीके से कर सकते हो। पहला, या तो आप उसे डीप वर्क अप्रोच की हेल्प से कर सकते हो, या फिर दूसरा, आप उसे शैलो वर्क अप्रोच से करने का ट्राई कर सकते हो। डीप वर्क उसे बोलते हैं जब एक इंसान किसी काम को अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस देके करता है, एक मॉन्क की तरह, बिना दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हुए, अपनी एबिलिटीज को पुश करते हुए, जिससे फिर वो ऐसी वैल्यूएबल चीजें प्रोड्यूस करता है जो दूसरों के लिए कॉपी करना मुश्किल होती है। और ऐसा काम करते हुए वो अपनी स्किल को भी इंप्रूव करता रहता है। जबकि दूसरी तरफ शैलो वर्क उसे बोलते हैं जब एक इंसान बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हुए, अलग अलग चीजों पे अपना फोकस डालते हुए काम करता है। एग्जाम्पल, कोई असाइनमेंट पे काम करते करते जब मोबाइल वाइब्रेट होता है तो वो नोटिफिकेशन चेक करने लगता है, बार बार फेसबुक खोलता है, काम के बीच में सोशल मीडिया यूज करता है। मतलब उसका फोकस वो बार बार अपने काम से हटा के दूसरी चीजों पे लेके जाता है हमेशा, जिसकी वजह से फिर ना उसकी स्किल इंप्रूव होती है, ना वो कुछ ट्रूली वैल्यूएबल और हार्ड टू कॉपी टाइप चीज क्रिएट कर पाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के ज्यादातर काम शैलो वर्क अप्रोच से करते हैं, जबकि जो अप्रोच की दुनिया में बहुत ज्यादा वैल्यू है वो है डीप वर्क अप्रोच। डीप वर्क आज के टाइम पे बहुत रेयर स्किल होती जा रही है, इसलिए जो लोग इसके मास्टर हैं वो लोगों को इसके रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं दुनिया में। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने 1970 में डीप वर्क की हेल्प से बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था कोडिंग करके, बस 8 हफ्तों में। ऑथर बताते हैं कि गेट्स इतने ज्यादा फोकस, इंटेंसिटी के साथ कोडिंग करते थे, अपने आप को दुनिया से अलग करके, इतने लंबे लंबे टाइम तक बिना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए, कि वो कई बार अपने कीबोर्ड के नजदीक आते आते उस पे ही सो जाते थे। फिर 1-2 घंटे का नैप लेके अगेन वो वहीं से डीप इंटेंसिटी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते थे। और ऐसे ही डीप वर्क अप्रोच से जो कोडिंग उन्होंने रेडी करी, वही कोडिंग फिर $1 बिलियन कंपनी का बेस प्रोग्राम बना। सिमिलरली जेके रॉलिंग ने अपनी एक हैरी पॉटर बुक को खत्म करने के लिए अपने आप को घर से दूर करा, एक होटल में जाके, ताकि वो वहां बिना बच्चों के और दूसरे घर के कामों से डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस के साथ जल्दी बुक खत्म कर पाए। वो पहले दिन बस एक एक्सपेरिमेंट सोच के वहां गई थी, बट जब उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले तो उन्होंने इसी अप्रोच से अपनी पूरी बुक कंप्लीट करी। ऐसे ही कई लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं, वो भी दूसरों से कम टाइम में, बिकॉज वो डीप वर्क अप्रोच से काम करते हैं। देखो, आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कोई भी काम फोकस के साथ कर पाना ये बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग चीज हो गई है, जिसे बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं। और जैसा आप जानते ही हो, ये चीज करना मतलब शैलो वर्क करना हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। इसलिए अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप भी डीप वर्क करना सीख पाओगे, कम टाइम में हाई लेवल आउटपुट देते हुए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, माइलिन वर्कआउट। अगर एक आदमी जिम जाके रोज थर्मोकोल से बने इक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइज करेगा, बस और कुछ नहीं, और ये एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसा करने से उसके मसल्स बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसके बाद वो जब चाहे फिर अपनी उस स्ट्रेंथ का यूज कर पाएगा, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। सेम चीज आप फोकस के लिए भी बोल सकते हो। अगर आप हर दिन अपने मैक्सिमम काम शैलो वर्क अप्रोच से लेके करोगे,
मतलब हमेशा दिमाग को कुछ नई चीजें, न्यू इन्फॉर्मेशन देते रहोगे, नोटिफिकेशन चेक करके, काम के बीच में इंटरनेट यूज करके, बार बार लोगों से बातें करके, मोबाइल का यूज करते हुए। तो अगर आप ऐसे काम करोगे, हमेशा छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हुए, और ये एक्सपेक्ट करोगे कि एक दिन अचानक जब आपको नीड होगी तब आप अपने फोकस का यूज करके बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना काम खत्म कर पाओगे, वो भी जल्दी, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हमारे ब्रेन में समझो 2 मसल्स हैं। एक स्ट्रांग होता है जब आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, जल्दी जल्दी अलग अलग काम करते रहते हो, तो वो बढ़ता है, और फिर क्योंकि वो स्ट्रांग है इसलिए आपका ब्रेन हमेशा उसका ही यूज करेगा। जबकि दूसरी तरफ एक मसल है जो स्ट्रांग होती है अगर आप फोकस के साथ काम करते रहते हो तो। मतलब जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ बस एक काम करते रहोगे, उतना ये मसल स्ट्रांग होगी और यूज में आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए। अब साइंस के टर्म्स में आप देखोगे तो माइलिन नाम की एक व्हाइट टिश्यू होती है जो हमारे न्यूरॉन्स पे जमने लगती है जब हम फोकस के साथ काम करते रहते हैं तो। और फिर इससे क्या होता है कि ये चीज इंसुलेटर बनके हमारे ब्रेन को और ज्यादा फोकस के साथ काम करने में हेल्प करता है, जिससे हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बहुत ऊंचे लेवल के काम कर पाते हैं। सो इन सब बातों से आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा कोई भी काम आप करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे फोकस के साथ करने की कोशिश करो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ेगी और वो ब्रेन मसल स्ट्रांग होगी। आप अपना फोकस इतना बढ़ा पाओगे कि फिर इस सुपर पावर जैसे फोकस के साथ आप वो काम घंटों में करके खत्म कर दोगे जो काम नॉर्मल शैलो वर्क करने वाले लोग हफ्ते ले लेते हैं खत्म करने में। नंबर 2, अटेंशन रेसिड्यू। कुछ टाइम पहले जब मुझे भी काम करते बहुत डिस्ट्रैक्शन होते थे और मैं भी बस किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाता था ज्यादा टाइम तक, तब मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं। क्योंकि मेरे पास बहुत से अलग अलग काम रहते हैं करने के लिए हर दिन, तो मैंने क्या सोचा कि मैं किसी एक काम से स्टार्ट करूंगा और जैसे ही उससे थोड़ा भी बोर होने लगूंगा तो उसे हटा के अपना कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दूंगा, और ऐसे ही बिना बोर हुए मैं अपने काम धीरे धीरे खत्म करने लगूंगा। वेल एक्चुअल में ये बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये प्लान शायद इतना अच्छा नहीं था, एक कॉन्सेप्ट की वजह से जिसे बोलते हैं अटेंशन रेसिड्यू। एग्जाम्पल, कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए थे। एक ग्रुप को उन्होंने बस एक काम करने बोला, पजल सॉल्व करने का, जबकि दूसरे ग्रुप को उन्होंने छोटे मोटे काम दिए जो उन्हें पजल सॉल्व करने से पहले करने थे। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई कि जब हम बस एक काम करते हैं बिना दूसरे काम का सोचे, पूरे फोकस के साथ, तब हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से वो काम खत्म कर पाते हैं। बट वही जब हम बहुत छोटे ही सही, लाइक बस एक ईमेल चेक करना और बंद कर देना, ऐसे अलग अलग काम करने लगते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, तो इससे हमारा फोकस कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता और हम हाई लेवल पे जल्दी काम खत्म नहीं कर पाते। रीजन, क्योंकि हमारे अटेंशन का एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट पिछले काम में अटका रहता है जो पूरा वापस न्यू काम में आने के लिए टाइम ले लेता है, इसलिए हम काम अच्छे से जल्दी नहीं कर पाते। सो अब इससे डील करने का तरीका क्या है? वेल आप क्या करो कि टाइम ब्लॉक्स बना लो, जैसे 1 घंटे का, कि इस टाइम पे मैं बस यही काम करूंगा और कुछ भी नहीं, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना दोस्त, ना टॉयलेट, कुछ नहीं, सब पहले ही कर लो, फिर बैठ जाओ पूरे अटेंशन के साथ। ये चीज आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा देगी। क्योंकि याद रखो, प्रोडक्टिविटी का, हाई क्वालिटी काम का फॉर्मूला ऐसा है कि P मतलब प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फोकस मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी के साथ काम करोगे उतना कम टाइम में भी आप हाई आउटपुट दे पाओगे। नंबर 3, रूटीन्स। मैंने अपनी मैक्सिमम लाइफ बिना कोई रूटीन बनाए गुजारी है और यकीन करो मैं अपनी लाइफ के मैक्सिमम टाइम काफी कम प्रोडक्टिव रहा हूँ। जबकि वही मैंने जितनी बार एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करा है, मैंने तब तक देखा है कि उस कम टाइम में भी मैंने बहुत कुछ कर डाला था। अभी भी मैं अपनी रूटीन को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि फैक्ट ये है कि आप जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखोगे उनमें से मैक्सिमम लोग एक रूटीन बना के चलते हैं, हैबिट्स बना के चलते हैं रोज करने की। क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ की मैक्सिमम सक्सेस हमें बस 1-2 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने से, रात जागने से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन अपने गोल्स के लिए थोड़ा ही सही बट रोज एक्शन लेने से मिलती है। सेम चीज आप फोकस के लिए भी अप्लाई करो। ऑथर 4 वेज बताते हैं जिनके हेल्प से हम अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट वे है मोनास्टिक अप्रोच। मॉन्क्स लोगों को आपने देखा होगा कि वो कैसे अनबिलीवेबल चीजें कर पाते हैं अपनी बॉडी और माइंड से। उनके जैसा मेडिटेशन कोई और नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और हर रोज ट्रेन करते हैं। मोनास्टिक अप्रोच ऐसे टाइप का होता है जिसमें आप अपना सब कुछ छोड़ के बस कोई एक गोल को पूरा करने के लिए आइसोलेट हो जाते हो दुनिया से। एग्जाम्पल, अगर आपने पैडमैन मूवी देखी होगी तो उसमें हीरो ने अपने गोल को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। सिमिलरली बिल गेट्स ने भी अपनी कोडिंग करने के लिए अपने आप को दुनिया से कट कर दिया था जब वो बस कोड करते रहते थे। अब ऑब्वियसली ये बहुत एक्सट्रीम चीज है, पर एक्चुअली यही सबसे अच्छा आउटकम भी देती है। बट मैं इससे बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड अप्रोच लो, जिसे बोलते हैं बाय मॉडल अप्रोच। कार्ल जंग एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट थे और बहुत प्रोडक्टिव इंसान भी। वो क्या करते थे कि उन्होंने एक छोटा सा घर लिया था अपने घर के बाजू, जिसे वो रिट्रीट हाउस बोलते थे। और जैसे एक मॉन्क हमेशा मॉन्क मोड पे रहता है, वैसे ही वो जब इस घर में जाते थे तब वो एक गोल लेके जाते थे और फिर जितने टाइम वहां रहते थे बस उस काम को खत्म करते थे मॉन्क मोड पे जाके, और शाम को वापस घर आ जाते थे मॉन्क मोड से हटके। ऐसे कुछ आप भी कर सकते हो। एक जगह बना लो, कहीं नहीं तो घर के अंदर ही, जहां आप बैठो तो सीधा मॉन्क मोड पे आके अपने काम को करो फुल इंटेंसिटी के साथ।
थर्ड, रिदमिक अप्रोच। इस तरीके में क्या करना होता है कि आप टाइम बना लो, जैसे आप दिन के इस टाइम पे डीप वर्क ही करोगे और दूसरे टाइम में शैलो वर्क चलेगा। यूजुअली सुबह अच्छी होती है, सो तब आप डीप वर्क करने का सोचो और ऐसे ही हर दिन करो जब तक आपकी हैबिट नहीं बनती। फोर्थ लास्ट वे, जर्नलिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच का यूज ऑथर करते हैं, जिसमें जब उन्हें टाइम मिलता है तब वो अपने शेड्यूल के हिसाब से उस टाइम या उस दिन में डीप मोड पे जाके काम करते हैं। मतलब फुल कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। आप भी इन चारों में से कोई भी एक तरीके का यूज करके काम करना स्टार्ट कर सकते हो अपना फोकस बढ़ाने के लिए। नंबर 4, शट डाउन। कोई भी ताकत से भरा काम करने के बाद जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट करना बहुत जरूरी है, वैसे ही डीप वर्क करने के बाद मतलब फुल फोकस के साथ काम करने के बाद हमारे ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट देना बहुत जरूरी है रिकवर करने के लिए। एग्जाम्पल, ऑथर जो डीप वर्क अप्रोच से काम करते हैं वो यूजुअली 5:30 बजे के बाद कभी काम नहीं करते और वीकेंड्स पे भी काम नहीं करते, बट स्टिल वो अपने कॉलेज के किसी भी दूसरे प्रोफेसर से बहुत ज्यादा आउटकम देते हैं। जहां एक तरफ दूसरे प्रोफेसर ये बोलते हैं कि उनके काम ने उनकी पूरी लाइफ छीन ली है उनसे, वहीं दूसरी तरफ ऑथर उनसे कम टाइम काम करके उनसे ज्यादा अचीव कर पाते हैं। और ये पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ डीप वर्क और देन अपने ब्रेन को अच्छे से रेस्ट देने से। बहुत से लोग घर जाके भी अपने काम का सोचते हैं और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाती है रिकवर करने के लिए। इसलिए जब काम कर रहे हो तो काम करो, बट जब नहीं कर रहे हो तब एकदम चिल रहो और ब्रेन को आराम दो, जो वो डिजर्व करता है एनर्जी कंज्यूमिंग फोकस देने के बाद। ये थी बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बहुत ही अमेजिंग बुक डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट से। इस बुक की हेल्प से मैंने एक्चुअल में अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव होते देखा है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम देके ज्यादा आउटपुट निकाल सको, हाई लेवल के काम कर पाओ, तो ये बुक आप जरूर खरीदो, पढ़ो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो मेरी वेबसाइट के थ्रू जाती है। नाउ टू एंड, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी यूजफुल नॉलेज मिस कर दोगे। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे, ताकि लोगों का फोकस बढ़े और वो अच्छे से काम कर पाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।